और झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खेतड़ी थाने में युवक की तबीयत बिगड़ने से मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया है और कलेक्टर एसपी की मौजूदगी में वार्ता जो है वो सफल रही। सभी मांगों पर सहमति बनने के बाद परिजन वहां से राजी हो गए और मृतक युवक का पप्पू राम का झुंझुनू में पोस्टमार्टम होगा, ये बात भी सामने आ रही है। परिवार को मिलेगा 23.26 लाख की आर्थिक सहायता और मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी भी मिलने वाली है। डीएसपी, सीआई समेत 6 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज होगा। सीआईडी सीबी जयपुर करेगी केस की जांच। तो आपको बता दें, झुंझुनू से बड़ी खबर इस वक्त की। खेतड़ी थाने में युवक की तबीयत बिगड़ने का मामला है और परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया है। आखिरकार कलेक्टर एसपी की मौजूदगी में वार्ता सफल रही। सभी मांगों पर सहमति बनने के बाद परिजन राजी हो चुके हैं। इस प्रकरण में क्योंकि ST/SC एक्ट के तहत में ये मुकदमा दर्ज होगा और 8,25,000 रुपए का प्रावधान है एट्रोसिटी में मुआवजा देने का और एक विक्टिम कंपनसेशन रूल्स भी है, उसमें 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। मृतक की आश्रिता को पेंशन प्रतिमाह भी दी जाएगी, ये भी प्रावधान है 7,500 रुपये प्रतिमाह। इसके अलावा हमने संविदा प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू सीकर जिले के अजीतगढ़ी और उसके आसपास किसी विभाग में मृतक की पत्नी को नौकरी दिए जाने का आश्वासन दिया है और अन्य देय लाभ जो कस्टोडियन डेथ में होते हैं, जो नियमों में है, वो सब देय होंगे। पुलिस से संदर्भित जो उनकी मुख्य डिमांड थी वो ये थी कि 302 के तहत एक प्रकरण दर्ज किया जाए और उसके पहले उनका कहना था कि जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए, जिससे वार्ता के दौरान उनको बताया गया कि गिरफ्तारी किसी की प्रकरण में ही होती है, मुकदमे में बगैर उसके तो हो नहीं सकती। और आपके द्वारा, पक्षकारों के द्वारा अभी तक कोई भी FIR पुलिस को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उनसे आग्रह किया गया कि आप एक FIR सबसे पहले दें, जिस पर कि उनके द्वारा अपनी स्वीकृति दी गई और उन्होंने फिर एक FIR मेरे समक्ष प्रस्तुत करी है। उसको मेरे द्वारा खेतड़ी थाने पे दर्ज करने के आदेश दिए गए। CID CB से जो भी IO महोदय आएंगे वो उसमें आगे अनुसंधान की कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने जो भी पीड़ित परिवार की मांगें थी उनको स्वीकार किया है और उन सभी मांगों के ऊपर सहमति बनी है। साथ ही साथ हम ये कहते हैं आपके माध्यम से कि पूरे खेतड़ी क्षेत्र के अंदर जिस तरह का आज पुलिस प्रशासन की स्थिति है उससे उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है और यहाँ जो नकारा और इस तरह के अधिकारी हैं जो इन घटनाओं को इनकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इन सभी अधिकारियों को यहाँ से जाना होगा। खेतड़ी प्रशासन और खेतड़ी का शासन चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, इसके लिए मैं और हमारी खेतड़ी के सभी गणमान्य व्यक्ति हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। करौली जिला मुख्यालय स्थित छटीकना मोहल्ले के बागौर वाली मस्जिद के पास गैस लीकेज से एक घर में हादसा हो गया। हादसे में एक किशोरी और एक युवक की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए करौली अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यहाँ 6 लोग का उपचार चल रहा है। करौली कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो एक किशोरी, एक युवक की मौत हुई है और 6 लोग हादसे में घायल हुए हैं। ये बागौर वाली मस्जिद के पास छटीकना करौली में गैस लीकेज से हादसा हुआ है, जिसमें एक बच्ची मोहसिन और नाजिम, 2 की मृत्यु हो चुकी है। मंतसा और नगीन ये सदमे से बेहोश हो गई थी, तो हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं। एवं समीर, माफिया, मुमताज, उजमा, इन्होंने आग बचाने की कोशिश की तो ये झुलस गए, जिस कारण ये हॉस्पिटल में भर्ती है।